हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 6 कर रहे थे और आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, चैप्टर 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्ग्रुएंस वर्ड है इसका मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा। देखिए इसमें आपके पास जो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी, जो फर्स्ट चीज़ें हैं समझने के लिए, वो देखिए यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे एक जैसी बनी हुई है। सी देखिए आपके पास, आपने देखा होना कि घर में जो दो ब्लेड होते हैं, ठीक है, ये ब्लेड एक के ऊपर एक बिल्कुल एक जैसे फिट हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। अगर आप नोटों की गड्डी देखेंगे, जैसे ये पोस्टेज स्टैम्प की बात की गई है, ये कॉइन्स 5 रुपए के सिक्के जो एक ही वर्ष के बने हुए हों, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, या इवन ये 500 रुपये के नोट हुए, 100 रुपये के नोट हुए, इनकी गड्डी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये नोट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक बिल्कुल हो। जब नोटों की गड्डी बिल्कुल नई पूरी हो तो उसमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये नोट कितने हैं, गिनने भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जब चीज़ें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल हूबहू होती हैं, तब हम कहते हैं कि वस्तुएं क्या है, सर्वांग सम है। टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इफ दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका, द वर्ड आई एम यूजिंग एग्जैक्ट रेप्लिका, आपने देखा होना कि एग्जैक्ट रेप्लिका हमारे पास किसी भी चीज़ का कब मिलता है। जैसे हम फोटोस्टेट मशीन में जाते हैं और फोटोस्टेट किया जाता है उधर, तो आप पाएंगे कि कलर कई बार चेंज हो जाता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट हो या कलर आपने लेना है, तो आप पाएंगे कि हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा ही आता है, ठीक है, हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा। तो तब हम चीज़ों को कहते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, दे आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सर्वांग सम कब चीज़ें कहलाती हैं, जब वो बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपियाँ होती हैं, ठीक है। कब होती हैं, व्हेन दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका, ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ ईच अदर, तब हम कहते हैं कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं दो बिंदुओं की, तो दो वस्तुओं की, दो वस्तुएं जो होंगी वो कब सर्वांग सम होंगी, जब वो एक बिल्कुल हूबहू होंगी, एक जैसी। तो हमारे पास जैसे पहला हमारे पास इसमें जो चीज़ आती है वो है लाइंस की, या एक पहले इसकी बात की गई है, जैसे इसमें कोई भी किसी भी एक प्लेन ऑब्जेक्ट की, तो कोई भी एक हमारे पास जो आकृति है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक यदि फिट हो रही है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे ट्विन्स होते हैं, दो बच्चे एक बराबर हाइट के, मोटाई एवरीथिंग अगर उनका बराबर हो, तो जो ट्विन्स होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग सम है। दो लाइंस की जब हम बात करते हैं तो टू लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, दो रेखाएं कब सर्वांग सम होती हैं, मतलब एक लाइन है हमारे पास और इसके ऊपर एक और लाइन आनी चाहिए बिल्कुल, वो कब आएगी, जब बोथ लाइंस जो होंगी उनकी लेंथ्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम लेंथ, ये आप लाइन ध्यान रखेंगे कि दो रेखाएं जो है वो सर्वांग सम होती हैं यदि वो बराबर लंबाई की हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम लेंथ। अगर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है और 5 सेंटीमीटर की दूसरी रेखा है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है, जैसे लाइंस का तो आ गया बिल्कुल। देखिए ये लाइन जो लिखी हुई है ना, इस लाइन को आपने नोट कर लेना। टू लाइन segments have the same length, they are congruent. Also if two line segments are congruent they have the same length। देखिए दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि दो रेखाखंड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब होगा कि उनकी लंबाई ऑटोमेटिकली बराबर है।
और यदि लंबाइयाँ बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। वाइस वर्सा है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सेम लंबाइयाँ होंगी, है ना। और यदि सेम लंबाई है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। हिंदी वाले भी नोट करेंगे बेटा, पिछले इसमें था ये लाइन आपने जो है वो नोट करनी है अपनी कॉपी पे। यदि दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ ये देखिए, यदि दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ समान होती हैं तो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम के लिए इस तरह का निशान जो है वो यूज़ किया जाता है, इक्वल टू और इसके ऊपर ये लगाना निशान, ठीक है। ये निशान जो है वो किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का है, कॉन्ग्रुएंस का, सर्वांग सम का, ठीक है। तो यदि मेरे पास दो रेखाखंड इस तरह के हैं, जिसे मान लेते हैं ए और बी, और एक और है सी और डी, और ये बोला जाता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे। आपको पता है पीछे मैंने आपको पहले बताया कि रेखाखंड अगर आपने बताना है, लाइन सेगमेंट आपने लिखना है तो लाइन के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है, और कॉन्ग्रुएंट के लिए ये वाला निशान और सी डी के लिए ये, ठीक है। तो ये दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको हम लोग इस तरीके से दर्शाएंगे। एक बार फिर से क्लियरली लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखूँगा मैं, ए बी, एक लाइन लगानी, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, और इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का निशान, और फिर ये सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बताने के लिए होगा कि दो जो रेखाखंड हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर जब हम रेखाखंडों से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, इट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। दो कोण कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो दो कोण तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब वो बराबर माप के हों, जब वो बराबर मेजरमेंट के हों। आपको पता है इस एंगल को कैसे दर्शाया जाता है, बिल्कुल ये दर्शाया जाता है सी बी ए। मैंने पहले बताया है कि जहाँ एंगल बन रहा हो वो बीच में आना चाहिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ए बी सी, तब भी देखिए बीच में आ रहा है। तो जैसे इस वाले एंगल की बात करते हैं, ये एंगल होगा आर क्यू पी, या फिर एंगल होगा पी क्यू आर। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि 40 डिग्री के हैं, ये भी एन के कॉन्ग्रुएंट वैसे। तो देखिए इस एंगल को लिख लेते हैं हम लोग जेड वाई एक्स। तो दो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कैसे लिखा जाता है, एंगल ए बी सी, ठीक, कॉन्ग्रुएंट है किस एंगल के, एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर के, और दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड वाई एक्स, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक। और तीसरा तो है ही नहीं इसमें, तो ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एंगल को दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल को लिखने के दो तरीके होते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए, या अगर आपने एम पहले लिखा हुआ है तो देखिए ये एम, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एम एक्स वाई जेड, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से भी होती है, ये मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया पहले ही। तो अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम पे। तो इंग्लिश मीडियम पे ये सेम सिस्टम रहेगा, सेम सिस्टम वैसे ही, ठीक है। जो ये एम है, एम मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो जब एंगल्स की मेजरमेंट जो वो सेम हो तो हम कहते हैं कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ चीज़ें हमने सीखी अपने इस छोटे से वार्तालाप में, वो ये कि सर्वांग समता जो है, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट रेप्लिका, हूबहू, ये वर्ड मैंने लाया यहाँ, एग्जैक्ट रेप्लिका, ठीक है। दो वस्तुएं कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जब बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक। दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जब ये क्या हो, सेम लेंथ्स की, या वाइस वर्सा, या मैं भी बोल सकते हैं कि सेम लेंथ के रेखाखंड हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब ये कैसे हो, सेम मेजरमेंट्स के, ठीक है। जब सेम मेजरमेंट्स के हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो अभी हमने देखे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज 7.1। तो आप पाएंगे कि फर्स्ट
सेकंड, ये 2 क्वेश्चन आपके इजीली इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस को आपने पूरा करना है। ठीक है, बाकी पार्ट हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, ओके।